हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। एमपीपीएससी प्री और जितने भी मध्य प्रदेश के अन्य परीक्षाएं होती हैं उन सभी को टारगेट करते हुए जो हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की सीरीज चला रहे हैं, इसमें फ्रेंड्स हमारी जो आज की क्लास है वो है मध्य प्रदेश की नदियों की प्रमुख परियोजनाएं और नदियों पर स्थित बांध। इन सभी की बात करेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिएगा। यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं जरूर करिएगा। बहुत ही आपके लिए यहाँ पर यूजफुल कंटेंट जो है प्रोवाइड करवाया जाता है। चलिए अपने टॉपिक की बात करते हैं। आज का टॉपिक जो है दोस्तों वो है हमारा मध्य प्रदेश के प्रमुख बांध और परियोजनाएं। इसके पहले एक जानकारी, यदि आप एमपीपीएससी प्री 2025 देना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आपके लिए जो है महत्वपूर्ण सूचना है कि आप जो है हमारी एफएलटी को ज्वाइन कीजिएगा, जो कि निःशुल्क रूप से हम यूट्यूब पर डेली अपलोड करते हैं। 25 क्वेश्चन दोस्तों करवाता हूं। इन 25 क्वेश्चन में जो 100 प्लस फैक्ट आपके कंप्लीट होते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अपने जो है दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है, मध्य प्रदेश की जो है परियोजनाएं। तो सबसे पहला जो हमारा बांध है दोस्तों वो है हमारा इंदिरा सागर बांध। यदि आप दोस्तों पिछली कक्षाएं मेरी देखी हुई है जो कि नदियों से संबंधित थी, तो निश्चित रूप से दोस्तों बहुत सारी चीजें जो है आपकी पुनः रिवीजन होने वाली है। अब ये बांध समझने से पहले आप यहाँ पर देखिएगा कि जो मैं थोड़ा सा एक बार समझा दूं, फिर इसके बाद जो है हम थ्योरी दोस्तों सब कुछ आपको मिल जाएगा। कुछ भी जो है लिखना नहीं है, बाद में जो है आप लिख सकते हैं पीडीएफ में। आपको ध्यान पूर्वक समझना है। मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन ये शर्त रहेगी कि आपको जो है दोस्तों वीडियो अपलोड होने के 2 दिन के अंतर्गत जो है कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि पीडीएफ आपको चाहिए या नहीं चाहिए, तो आपको मिल जाएगा। देखिएगा जरा दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पर जो है एक टापू है जिसका नाम है क्या, आपका अमरकंटक है। इस अमरकंटक से जो दोस्तों एक नदी निकलती है और इस नदी का नाम है क्या, नर्मदा नदी। और इस नर्मदा नदी पर दोस्तों बहुत सारी परियोजनाएं स्थित है। कहो कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, तो दोस्तों यहाँ पर जो स्थित है ये है आपकी रानी अवंतीबाई परियोजना है जबलपुर में। इसके बाद जो है आपका दोस्तों खंडवा में मिल जाएगी, आपको इंदिरा सागर परियोजना मिल जाएगी जिसकी हम अभी चर्चा करने वाले हैं। फिर आपको मिल जाएगी ओंकारेश्वर परियोजना मिल जाएगी, फिर दोस्तों महेश्वर परियोजना मिल जाएगी, और फिर आपको जो है सबसे बड़ी परियोजना जो है इसकी वो मिल जाएगी आपकी सरदार सरोवर परियोजना। तो इन्हीं परियोजनाओं की दोस्तों बात करते हैं। कौन सी परियोजना है, किस जिले में स्थित है, कौन सी नदी में है, किन राज्यों के साथ बनाई गई है, यही सब बातें करेंगे। चलिए हम अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो ये मिटा दूं और देखते हैं। सबसे पहले जो नर्मदा हमारी घाटी परियोजना है उसकी बात करते हैं। तो नर्मदा घाटी जो दोस्तों परियोजना है इसके अंतर्गत बहुत सारी परियोजनाएं हैं, और वो पहली परियोजना कौन सी है आपकी इंदिरा सागर परियोजना है। तो इंदिरा सागर परियोजना में देखिएगा कि पहली बात की जाए दोस्तों, इंदिरा सागर परियोजना किस जिले में स्थित है, तो यह मध्य प्रदेश के जो है खंडवा जिले में स्थित है। और किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर स्थित है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, आपसे पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे, इंदिरा सागर परियोजना है। दोस्तों यहाँ पर जो बांध बनाया गया है उस बांध का नाम है आपका पुनासा डैम, यहाँ पर है खंडवा जिले में। इसकी नींव जो है दोस्तों 1984 में इंदिरा गांधी जी द्वारा रखी गई थी और 1992 में यह बनकर तैयार हो गया था। और यह जो दोस्तों 2007 में यहाँ पर एक नई योजना चलाई गई थी, उस योजना का नाम क्या है, जलदीप योजना। यह फ्रेंड्स मछुआरों के लाभ के लिए यह योजना चलाई गई थी। इस बांध को जो है पुनासा बांध के नाम से जाना जाता है। अगली बात की जाए, इसकी क्षमता जो है आपकी कितनी है, तो क्या बताएंगे, 1000 मेगावाट दोस्तों यहाँ से ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है विद्युत का। इतनी जानकारी आपको ध्यान रखना है। पहली बात, खंडवा जिले में है, नर्मदा नदी पर है इंदिरा सागर परियोजना। 1984 में नींव रखी गई थी इंदिरा गांधी जी के द्वारा, बनकर 92 में तैयार हो गया। 2007 में जलदीप योजना चलाई गई। पुनासा बांध जो है यहाँ पर बना हुआ है, और यह भारत का जो है सबसे, मध्य प्रदेश का जो है सबसे ऊंचा बांध है। यह इसकी जो क्षमता है कितनी है, 1000 मेगावाट। चलिए नेक्स्ट परियोजना की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट परियोजना है हमारे पास में, वो कौन सा है, गांधी सागर परियोजना। फ्रेंड्स से हमने बात की हुई थी कि मध्य प्रदेश की जो चंबल नदी है, चंबल नदी जो है राजस्थान से होती हुई उत्तर प्रदेश जाती है, और इसमें 3 बांध बनाए गए हैं। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहला बांध को जो है गांधी सागर है, दूसरा कौन है, जवाहर सागर है, तीसरा कौन है, राणा प्रताप सागर है। एक एक की बात कर लेते हैं।
तो जो गांधी सागर बांध है दोस्तों, ये चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत बना मध्य प्रदेश का पहला बांध है। ध्यान रखिएगा, ये दोस्तों 1961 के आसपास जो है इसकी नींव रखी गई थी। तो यह जो है, और जो इंदिरा सागर बांध था वो 1984 में रखी गई थी। तो ये मध्य प्रदेश का क्या है, आपका पहला बांध है। अगली बात की जाए, यह दोस्तों इसकी नींव जो है 1954 में रखी गई थी और 1961 में दोस्तों ये बनकर तैयार हुआ था। 60-61 में नींव रखी गई थी 54 में। अगली बात करें, यह दोस्तों कहां पर स्थित है। दूसरी बात, पहली ये देख लीजिएगा कि यह राजस्थान और मध्य प्रदेश की क्या है, दोनों की साझेदारी से बनी हुई परियोजना है। और चंबल घाटी के अंतर्गत जो है दोस्तों राणा सागर और जवाहर सागर परियोजना भी संचालित होती है। अभी आगे बात करेंगे दोस्तों। यह जो परियोजना है आपकी, इसकी क्षमता कितनी है, 115 मेगावाट है। यहाँ पर दोस्तों बताया नहीं गया है कि जो है कितनी जो है ये कहां पर स्थित है। तो यह परियोजना जो है फ्रेंड्स है मंदसौर जिले में स्थित है। कहां पर स्थित है आपकी, आप लिख लीजिएगा, यह जो है मंदसौर में जो है क्या है, इस परियोजना की क्या है स्थिति है। स्थिति कहां पर है आपकी, जो है ये मंदसौर जिले में से स्थित है। नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स, ये कौन सी हो गई हमारी, गांधी सागर परियोजना हो गई। और अगली परियोजना है वो है दोस्तों राणा प्रताप सागर परियोजना। तो राणा प्रताप सागर परियोजना की बात की जाए, यह परियोजना दोस्तों राणा प्रताप सागर बांध जो है गांधी सागर बांध से 48 किलोमीटर आगे चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ध्यान रखिएगा, जो राणा प्रताप गांधी सागर बांध था वो मध्य प्रदेश के मंदसौर में था और यह कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में चूलिया जलप्रपात के समीप रावत भाटा नामक स्थान पर 1970 में जो है बनाया गया था। अगली बात करें तो इसकी जो है दोस्तों विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप क्या ध्यान रखेंगे कि इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता जो है वो 172 मेगावाट है। ये दोस्तों सबसे ज्यादा है, जो तीनों बांध बने हुए हैं चंबल नदी पर। जो गांधी सागर परियोजना थी उसकी 115 मेगावाट थी, इसकी कितनी है, 72 मेगावाट। नेक्स्ट की बात करेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो है परियोजना है वो आपकी, यह परियोजना भी किसके मध्य में है दोस्तों, जो राणा प्रताप सागर मध्य प्रदेश और राजस्थान के तीनों साथ में परियोजनाएं बनी हुई है। जवाहर सागर परियोजना ये दोस्तों राजस्थान में स्थित है, जो है इसी के राणा प्रताप सागर के जो 38 किलोमीटर आगे कोटा बोरासा गांव में जो है बोरावास गांव में जो है बना हुआ है। यह जो है जल विद्युत केंद्र भी बनाया गया है यहाँ पर, और जिसकी क्षमता जो दोस्तों 99 मेगावाट है। अब मैं जो है फाइनली अगर दोस्तों बात करूं कि यहाँ पर 3 परियोजनाएं हैं और आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए कम से कम, तो आपको जो चीजें ध्यान रखनी, पहली बात दोस्तों इनकी क्षमता नहीं भूलनी है और ये क्षमता ध्यान रखनी है, और ये कहां पर स्थित है, किस नदी पर स्थित है। तीनों चंबल नदी पर स्थित है और ये किसके, तीनों जो है एमपी प्लस यूपी राजस्थान दोनों की जो है साझे की परियोजनाएं हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इनमें से जो गांधी सागर है वो मध्य प्रदेश में है और बाकी तो कहां पर है आपकी, राजस्थान में। बस इतनी बातें ध्यान रखना है, बाकी आपके समझने के लिए जो है टैक्स है बहुत सारा लिखा हुआ है, इसमें से कोई प्रश्न नहीं आएगा। यही आएंगे कि इनकी क्षमता कितनी है, कहां पर स्थित है, किस नदी पर स्थित है, किन राज्यों के सहयोग से बनी है, मतलब किन में जो है किन किन की साझेदारी है, बस यही आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है जो बांध है हमारे पास में मध्य प्रदेश का, वो है फ्रेंड्स सरदार सरोवर बांध। और सरदार सरोवर बांध की यदि बात की जाए तो यह दोस्तों कहां पर स्थित है, तो यह जो है गुजरात में स्थित है और जो नर्मदा नदी पर बना हुआ सबसे बड़ा बांध है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में बना हुआ सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो जो पढ़ चुके हैं इंदिरा सागर बांध है। और जो पूरी नर्मदा नदी में मतलब वारंपार पूरे भारत में देखें कि नर्मदा नदी के अंतर्गत सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो आपको बताएंगे सरदार सरोवर बांध कहां पर है, गुजरात में स्थित है। यह गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित है, नर्मदा नदी का सबसे बड़ा बांध है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है कि यह नर्मदा नदी का क्या है दोस्तों, सबसे बड़ा बांध है। अगली बात की जाए, इसका उद्घाटन जो है दोस्तों किसके द्वारा किया गया था, जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1961 में, यानी कि इसको शुरुआत किया गया था, कार्य का उद्घाटन करके 2017 में जो है दोस्तों बनकर तैयार होती है और देश को समर्पित की जाती है। इसकी ऊंचाई के विरोध में दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, मेधा पाटेकर से जो प्रश्न भी आ चुका है, मेधा पाटेकर के द्वारा क्या चलाया गया था, नर्मदा बचाओ आंदोलन। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है किसके द्वारा चलाया गया था, तो आप क्या बताएंगे, मेधा पाटेकर जी के द्वारा चलाया गया था। क्यों, क्योंकि दोस्तों इस डैम की जब ऊंचाई बढ़ाई गई तो इससे जो बहुत सारा लंबा क्षेत्र डूब रहा था और बहुत सारे लोगों को नुकसान हो रहा था, साथ ही साथ पर्यावरण भी नष्ट हो रहा था। अगली बात करें, सरदार सरोवर से दोस्तों लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो दोस्तों गुजरात है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, 4 राज्य इससे क्या होते हैं दोस्तों, लाभान्वित होते हैं। लेकिन इसमें जो सहयोग है 3 राज्यों का, राजस्थान के इसमें सहयोग नहीं है। राजस्थान को जो इससे आई थिंक बिजली बस दी जाती है, इससे विद्युत बस दिया जाता है।
अगली बात करते हैं दोस्तों, ये कौन सी परियोजना है? सरदार सरोवर परियोजना मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपसे ये फैक्ट पूछा जाता है कि कितने राज्य इसमें शामिल है, तो ये आप बता सकते हैं 4 राज्य हैं और लाभ चारों को मिल रहा है। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर द्वारा चलाया गया। कहाँ पर स्थित है परियोजना? गुजरात में। सबसे बड़ा बांध है मतलब नर्मदा नदी के अंतर्गत। अगली बात करते हैं, और जो अगला है हमारे पास में वो है दोस्तों बाणसागर परियोजना। और बाणसागर परियोजना कहाँ पर है? ये सोन नदी पर बनी हुई है, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, और शहडोल जिले में है। बस 2 ध्यान रख लीजिएगा। और ये किन किन राज्यों के साथ में है? तो 4 राज्य दोस्तों इसमें हैं। कौन कौन से? एक हो जाएगा मध्य प्रदेश, एक हो जाएगा उत्तर प्रदेश, एक हो जाएगा बिहार। ये 3 राज्यों की है, सॉरी 4 मैंने कह दिया, 3 राज्य इसमें सहयोगी हैं। तो शहडोल जिले के दोस्तों देवलोन नामक स्थान पर क्या स्थित है? यह जो है कहाँ पर स्थित है? तो आपको शहडोल जिला ध्यान रखना है। इस स्थान पर सोन नदी में यह परियोजना बनी हुई है, बाणसागर परियोजना है। इसका नामकरण जो है दोस्तों कवि बाणभट्ट के नाम पर किया गया है, जो कि शहडोल जिले के थे। बाणसागर दोस्तों परियोजना है, यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अगली बात करें दोस्तों, अगली परियोजना है हमारी, वो कौन सी है? ओंकारेश्वर परियोजना। तो ओंकारेश्वर परियोजना की फ्रेंड्स यदि बात करेंगे हम, कि जो ओंकारेश्वर परियोजना है इसको देखिएगा, तो ओंकारेश्वर परियोजना की दोस्तों बात करें, यह भी आपकी कहाँ पर बनी हुई है? नर्मदा नदी पर जो है बनी हुई परियोजना है। किस नदी पर बनी हुई है? यह आपकी नर्मदा नदी पर बनी हुई परियोजना है। और किस जिले में है आपको ये पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? खंडवा जिले में यह परियोजना स्थित है। चलिए, जो है ओंकारेश्वर जो परियोजना है दोस्तों किस जिले में स्थित है? पहली बात आपको ध्यान रखना था, किस जिले में स्थित है आपकी? ये खंडवा जिले में जो है ये स्थित परियोजना है। नेक्स्ट बात की जाए तो दोस्तों खंडवा जिले में इंदिरा सागर परियोजना से 40 मील दूर स्थित है। अगली बात करें, ओंकारेश्वर परियोजना में जो है मध्य प्रदेश का मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपसे पूछे जो तैरता हुआ सोलर प्लांट कहाँ पर बनाया गया है? मध्य प्रदेश का तैरता हुआ सोलर प्लांट। तो आप क्या बताएंगे? मध्य प्रदेश का पहला तैरता हुआ सोलर प्लांट जो है ओंकारेश्वर में बनाया गया है। ये जो दोस्तों 600 मेगावाट उत्पादन क्षमता है, विश्व बैंक के सहयोग से बनाया जा रहा है। अभी पूरा बना नहीं है, प्रस्ताव बन रहा है। चलिए अगली परियोजना की बात करते हैं दोस्तों। अगली परियोजना है सम्राट अशोक सागर परियोजना। कौन सी परियोजना? सम्राट अशोक सागर परियोजना। और जो है सम्राट अशोक सागर परियोजना की बात करें, ये कहां पर है दोस्तों? विदिशा जिले में स्थित है आपकी सम्राट अशोक सागर परियोजना। कहां पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश के जो है विदिशा जिले में यह परियोजना स्थित है आपकी। और विदिशा जिले के खोवा गांव में स्थित है। गांव आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। किस नदी पर है, किस जिले में है? इसी परियोजना को ध्यान रखिएगा, हलाली परियोजना भी कहा जाता है। विदिशा जिले में है। और बेतवा नदी की जो सहायक नदी है हलाली, उस पर दोस्तों बनी हुई है। तो हलाली नदी पर यह स्थित परियोजना जो बेतवा की क्या है? सहायक नदी है। अगली बात की जाए विदिशा जिले में हलाली नदी पर, हलाली परियोजना को दोस्तों प्राचीन काल में स्थानीय लोग जो क्या कहते थे? थाल जलाशय भी के नाम से जाना पुकारते थे। अगली बात करें दोस्तों, अगली परियोजना है भीमगढ़ बांध। दोस्तों भीमगढ़ बांध बनाया गया है, लेकिन जो परियोजना का नाम है वो क्या है? संजय सरोवर परियोजना। यह आपकी सिवनी जिले में स्थित है और बेनगंगा नदी पर बनाई गई है। तो देखते हैं कि मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में बेनगंगा नदी में भीमगढ़ बांध निर्मित किया गया है। दोस्तों यह भीमगढ़ जो बांध है मिट्टी का बांध है और एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। तो इस बांध को जो है संजय सरोवर भी कहा जाता है, जो भीमगढ़ बांध है। फ्रेंड्स यह जो है एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मित बांध है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। कौन सा बांध? भीमगढ़ बांध। कहाँ पर है? सिवनी जिले में। किस नदी पर है? बेनगंगा नदी पर है। इसका अन्य नाम क्या है? संजय सरोवर है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट। यदि आपको पीडीएफ चाहिए दोस्तों, ज्यों का त्यों आपको मिल जाएगा, बस थोड़ा सा आपको कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा, या फिर देखिए अगर व्यवस्था बन जाएगी तो मैं अभी से ही डाल दूंगा। अगली जो दोस्तों हमारे पास में परियोजना है वो है आपकी अवंती बाई परियोजना। फ्रेंड्स एक और आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यकीन मानिएगा ये जो आपके सामने ये कंटेंट बनकर के आता है इतना आसानी से नहीं आता है। इसमें जो है कई बार जो है दोस्तों 5-5 घंटे का टाइम लग जाता है पूरा कंटेंट बनाने में, कलर करने में और लिखने में। तो आप जो है इतना तो कर सकते हैं, इतना सहयोग जरूर करिएगा ताकि ये चैनल दोस्तों बड़ा हो। बहुत जल्दी लाइव आकर के जो है हम क्लास करना चाहते हैं ताकि प्रश्न भी साथ में लिया जा सके। और कई बार जो है फ्रेंड्स मैं भी क्लास बना रहा हूँ, पता नहीं इसकी वॉइस जा रही है या नहीं जा रही है। वैसे यहाँ से तो दिखा रहा है, लेकिन कई बार जो है पूरी क्लास जो क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, खराब हो जाती है, वॉइस नहीं जाती है। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी, तो फिर बहुत मतलब पूरी मेहनत बेकार हो जाती है। तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए जो है थोड़ा सा लाइव आना जरूरी है, और उसके लिए जरूरी है कि थोड़ा सा जो है सब्सक्राइबर वगैरह जो है लोगों का आना चाहिए।
चलिए बात करते हैं, जो हमारी अगली परियोजना है वो है अवंती बाई परियोजना। फ्रेंड्स, जो अवंती बाई परियोजना है ये जबलपुर जिले में स्थित है और यहाँ पर जो बांध बनाया गया है वो बांध कौन सा है? बरगी बांध है। बरगी बांध का नाम है और पूरी परियोजना का नाम दोस्तों क्या है? बांध में दोस्तों क्या होता है? पानी भरने के लिए बनाया जाता है। और परियोजना दोस्तों क्या होती है? उसका कोई एक निश्चित मकसद होता है, उद्देश्य होता है, जैसे कि उससे विद्युत भी बनती है, नहर भी बनाई जाती है, सिंचाई के लिए भी कार्य किए जाते हैं। तो इसमें देखिएगा दोस्तों, इसमें एक नहर भी बनाई गई है, उस नहर से 90 मेगावाट जो है क्षमता उससे विद्युत उत्पादन की जाती है। सभी बातें मैंने बता दी हुई है, लिखी हुई देख लीजिएगा। बरगी जलाशय से जबलपुर शहर को पानी की आपूर्ति होती है। नर्मदा नदी पर, कौन सी नदी पर है अवंती बाई परियोजना? तो आप क्या बताएंगे कि नर्मदा नदी पर जो है यह परियोजना स्थित है। नर्मदा नदी पर रानी अवंती बाई बांध स्थित है, जो कि कहाँ पर है? जबलपुर जिले के बिजौरा गांव में है। इसकी जो क्षमता दोस्तों कितनी है? तो 90 मेगावाट जो है इसकी क्या है? आपकी क्षमता है। नेक्स्ट बात करते हैं, बरगी बांध की दोस्तों लंबाई जो है 5357 मीटर है और यह फ्रेंड्स जो है आई थिंक जहां तक कहते हैं तो ये मध्य प्रदेश का जो है सबसे लंबा बांध है। आप इसे लिख लीजिएगा कि यह जो है आपका क्या है? मध्य प्रदेश का जो है सबसे लंबा बांध है। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध है, कहाँ का? एमपी का। ये बात भी आप लिख सकते हैं। चलिए अगली बात करते हैं और अगली बात है दोस्तों हमारे पास में राजघाट परियोजना। राजघाट परियोजना कौन सी है? फ्रेंड्स से थोड़ा समझिएगा। एक नदी है जिसका नाम है आपकी बेतवा नदी है, जो रायसेन से निकलती है। बेतवा नदी में दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है माता टीला बांध, और उस बांध से कई नहरें निकाली गई हैं, कुछ विद्युत भी बनाई जाती है। तो परियोजना का नाम क्या है? आपकी राजघाट परियोजना। और इसी परियोजना का दूसरा नाम है रानी लक्ष्मीबाई परियोजना। और इसी यह परियोजना दोस्तों इससे संचालित होती है, उसमें वहां पर बांध जो बनाया गया है उसका नाम है माता टीला बांध। चलिए बात करते हैं एक एक करके। यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की जो है संयुक्त परियोजना है। यह मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले और उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले की सीमा पर स्थित है। तो मतलब एमपी और यूपी की सीमा पर है। यह बेतवा नदी पर है। राजघाट परियोजना को रानी लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। और फ्रेंड्स जो इसमें बांध बनाया गया है, यहाँ पर बांध नहीं लिखा हुआ है, तो कौन सा बांध यहाँ पर बनाया गया है? ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो है माता टीला बांध बना हुआ है। माता टीला बांध जो है यहाँ पर बनाया गया, ये ध्यान रखिएगा। अगली बात करते हैं और अगली है जो हमारे पास में परियोजना, उसका नाम है अटल सागर परियोजना। फ्रेंड्स जो अटल सागर परियोजना है यह आपकी जो है शिवपुरी जिले में सिंध नदी पर स्थित है। और सिंध नदी कहाँ से निकलती है? विदिशा जिले से, लटेरी तहसील से निकलती है। शिवपुरी जिले में स्थित है आपकी अटल सागर परियोजना। इसे दोस्तों मणिखेड़ा बांध के नाम से भी जाना जाता है। तो अटल सागर बांध हो या फिर मणिखेड़ा बांध हो, एक ही चीज है, मतलब एक ही चीज के दो नाम है अलग अलग। शिवपुरी जिले में सिंध नदी पर स्थित है। नेक्स्ट बांध की बात करेंगे दोस्तों, वो है भदभदा बांध। और ये कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। भदभदा बांध का निर्माण जो है आपका कब करवाया गया था? तो आप क्या बताएंगे कि जो भदभदा बांध का निर्माण है यह आपका जो है 1965 में हुआ था। और यह दोस्तों कहाँ पर स्थित है? भोपाल जिले में स्थित है। मुझे हाईलाइट करने की दोस्तों आवश्यकता नहीं है, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं मैंने पहले से ही उन्हें क्या है जो पूछा जा सकता है कलर कर दिया है। क्योंकि दोस्तों मैं 5 बार एमपीपीएससी का प्री दे चुका हूं, तो मुझे वो चीजें जो है इतने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं कि मतलब पता है कौन कौन से फैक्ट जो है बार बार बन रहे हैं। तो इन चीजों का जो है थोड़ा थोड़ा मुझे अनुभव है और मैं डेली टेस्ट सीरीज भी सॉल्व करवाता रहता हूँ। तो भोपाल में जो दोस्तों स्थित है यह परियोजना, आपको ध्यान रखना है। अगली बात की जाए, यह मुख्य तौर पर इस बांध का जो पानी है, मुख्य तौर पर इस बांध का पानी बढ़ने पर कालिया सोत नदी की ओर छोड़ा जाता है। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि भोपाल जिले में स्थित है, बस इतना ध्यान रखिएगा। अटल सागर बांध शिवपुरी जिले में सिंध नदी पर मणिखेड़ा बांध भी कहते हैं। तीन बातें ध्यान रखिएगा। मैं जब दोस्तों टेस्ट सीरीज करवाता हूं तो ये सारी परियोजनाएं जो दोस्तों 2 क्वेश्चन में कभी कभी कंप्लीट करवा देता हूं। तो आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, इतनी बड़ी क्लास से जो है दोस्तों जो भी खास बातें होती हैं वो करवा दी जाती हैं क्वेश्चन के माध्यम से। आप जरूर वहां पर जुड़ना चाहिए। अगली बात करते हैं वो है दोस्तों आवदा बांध। आपने नाम नहीं सुना होगा, लेकिन यकीन मानिएगा अभी मैं बहुत सारे बांध करवाऊंगा जो आपने नाम नहीं सुने होंगे। क्यों? क्योंकि जो है पेपर इस प्रकार से बन रहा है, आ रहे हैं छोटी छोटी परियोजनाएं आ रही हैं, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। अगली बात करते हैं आवदा बांध जो है दोस्तों यह मध्य प्रदेश के कहां पर स्थित है? शिवपुर जिले में स्थित है आवदा बांध। अगली बात की जाए किस नदी पर है दोस्तों? सीप नदी पर है। सीप किसकी सहायक नदी है? मैंने चंबल नदी में पढ़ाया हुआ था कि सीप जो है चंबल नदी पर सहायक है। सीप है और आसन है और जो है आपकी कौन सी है भाई?
सीप हो गई, बनास हो गई और चंबल, इन तीनों नदियों के संगम पर जो है एक संगम भी बनता है, रामेश्वर त्रिवेणी संगम बनता है, आपने पढ़ा हुआ है। सीप नदी पर जो है ग्रामावदा के पास जो बांध का निर्माण सिंधिया रियासत के काल में ही हुआ था। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, सिंचाई के स्रोत के साथ भी पर्यटक स्थल भी है। इसमें क्या ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, श्योपुर जिले में स्थित है और सीप नदी पर स्थित है। बस इतनी दो बातें ध्यान रखनी है। साइक्लोपियन बांध है फ्रेंड्स, ये विशाल बांध, इसका क्या होता है, अर्थ होता है, एक एक्स्ट्रा फैक्ट है। इसका जो दोस्तों निर्माण भोजपुर में बेतवा नदी पर राजा भोज ने करवाया था, जिसे बाद में हुसंग शाह ने क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। तो ये कहां पर स्थित है दोस्तों, रायसेन में स्थित है, राजा भोज द्वारा बनवाया गया था, वर्तमान में जो है नष्ट हो चुका है। अगली बात करते हैं फ्रेंड्स, अब जो मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण परियोजनाएं थी हो गई। अब दोस्तों कुछ परियोजनाएं ऐसी हैं जो 2 या उनसे अधिक राज्यों के साथ मिलकर बनाई गई हैं या उनके साझे में हैं। चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी है। हालांकि आप लगभग जो है सभी परियोजनाएं पढ़ चुके हैं, बस आप एक बार यहाँ से फिर से देख लीजिएगा। तो सबसे पहले देखिएगा, राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजनाएं कौन सी हैं। तो राजस्थान मध्य प्रदेश की 3 परियोजनाएं हैं। वो कौन कौन सी दोस्तों, गांधी सागर परियोजना है जो कि मंदसौर में स्थित है और उसकी क्षमता कितनी है, 115 मेगावाट है। दूसरी है राणा प्रताप सागर जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है, उसकी क्षमता कितनी है, 172 मेगावाट। तीसरी है आपकी जवाहर सागर परियोजना, यह कोटा में स्थित है यानी कि राजस्थान में, और इसकी क्षमता कितनी, 99 मेगावाट। तो तीनों ही दोनों दोस्तों परियोजनाएं, और ये किस नदी पर स्थित है, चंबल नदी पर स्थित है। गांधी सागर मध्य प्रदेश में, राणा और जवाहर जो है दोस्तों राजस्थान में स्थित है। ये तीनों परियोजनाएं मध्य प्रदेश और राजस्थान की हैं, 50-50 इसमें हिस्सा लिया जाता है। अगली बात करते हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात की कौन सी परियोजना दोस्तों हमने देखी थी, जो नर्मदा नदी पर बनी हुई परियोजना थी, जिसका नाम था सरदार सरोवर परियोजना। तो सरदार सरोवर परियोजना है 4 राज्यों की सहयोग की परियोजना है। गुजरात में स्थित है दोस्तों, नर्मदा नदी की जो सबसे बड़ी परियोजना है यह। इसका उद्घाटन 1961 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। इसकी ऊंचाई 138 मीटर है। 2017 में राष्ट्र को समर्पित की गई थी। तो ये बातें जो है आपको ध्यान रखनी है, हालांकि सभी बातें जो है पिछले भी पढ़ चुके हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, सिंपल सा आपसे पूछा जाएगा कौन सी परियोजना 4 राज्यों होगी, तो 4 राज्यों की कौन सी है, आपकी सरदार सरोवर परियोजना। अगली बात करते हैं, वो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के साझे की कौन कौन सी दोस्तों परियोजनाएं हैं। तो आप देखिएगा कि आपसे पूछे राजीव सागर परियोजना दोस्तों किसके साथ में है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की साथ की परियोजना है। और राजीव सागर परियोजना दोस्तों किस नदी पर बनी हुई है, बावनथड़ी नदी पर बनी हुई है। किस नदी पर, बावनथड़ी नदी पर। और बावनथड़ी नदी जो है दोस्तों बेनगंगा की सहायक नदी है और यह बालाघाट जिले में स्थित है। यह परियोजना राजीव सागर परियोजना बावनथड़ी नदी पर बालाघाट जिले में स्थित है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ की परियोजना है। अगली बात करें, संजय सरोवर परियोजना जो दोस्तों जिस पर भीमगढ़ बांध बनाया गया था, यह भी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ की परियोजना है, सिवनी जिले में स्थित है, बेनगंगा नदी पर बनी हुई है। काली सागर बांध जो है दोस्तों, काली सागर बांध जो है परियोजना, ये बांध या परियोजना जो है यह काली नदी पर बनी हुई है। यह भी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त की परियोजना है। पेंच परियोजना, ये दोस्तों इसे जो है पेंच नदी पर छिंदवाड़ा में बनी हुई है, इसे माचा गोरा बांध भी कहा जाता है। यहाँ पर कौन सा बांध बनाया गया है, माचा गोरा बांध भी बनाया गया है। मैं लिख सकता हूँ क्या, यहाँ पर लिख दूं भाई, माचा गोरा। माचा गोरा जो है यहाँ पर बांध बनाया गया है पेंच नदी पर। और यह परियोजना दोस्तों जो किसके साथ की है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की। सभी परियोजनाएं एमपी और महाराष्ट्र की हैं। तो आई होप आपने जो है ध्यान दिया होगा, चारों परियोजनाएं किसकी हैं, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की हैं, ध्यान रखिएगा। अगली बात करते हैं दोस्तों कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजनाएं कौन से हैं। तो आप देखिएगा, पहली परियोजना दोस्तों राजघाट परियोजना जो हम पढ़ चुके हैं, बेतवा नदी पर बनी हुई है। अगली बात करें माता टीला परियोजना, वही है दोस्तों राजघाट जो बेतवा नदी पर यही है, बांध बना हुआ है। उर्मिल परियोजना ये छतरपुर जिले में है मध्य प्रदेश के, जो उर्मिल नदी पर बनी हुई है। सिंहपुर बैराज यह भी दोस्तों आपका उर्मिल नदी पर ही बना हुआ है, छतरपुर में ही है। ग्रेटर गंगाऊ परियोजना दोस्तों यह आपकी जो है पन्ना जिले में पड़ती है। और रनगवा परियोजना दोस्तों केन नदी पर छतरपुर में पड़ती है। तो ये जो पूरी की पूरी परियोजनाएं हैं किसके साथ में है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ में है। ये जो दोस्तों 4 परियोजनाएं यहाँ से लेकर आप यहाँ तक देख पा रहे हैं, ये केन नदी पर बनी हुई है। और कहाँ पर यह केन नदी, छतरपुर में बनी हुई है। लेकिन ये वाली परियोजना दोस्तों ग्रेटर गंगाऊ परियोजना है, ये केन नदी में नहीं है भाई साहब, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, आप ध्यान रखिएगा, पन्ना में है। कहाँ पर है, पन्ना में है, ध्यान रखिएगा। अगली बात करते हैं, वो है फ्रेंड्स मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार की संयुक्त परियोजना कौन सी है। तो हमने देखी थी शहडोल जिले में स्थित थी बाणसागर परियोजना। तो बाणसागर परियोजना संयुक्त परियोजना है दोस्तों किसके मध्य की है,
जो बाण सागर परियोजना है इतने राज्यों की है, 3 राज्यों की, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की है। शहडोल जिले के देवलोन में स्थित है, सोन नदी पर बनी हुई है और मध्य प्रदेश का 50% इसमें हिस्सा है, उत्तर प्रदेश का 25% और बिहार का 25% है। नेक्स्ट दोस्तों, ये छोटी छोटी परियोजनाएं हैं लेकिन आपको याद तो करनी पड़ेंगी भाई साहब, मैं क्योंकि बता दूंगा प्रश्न कहाँ कहाँ से आए हुए हैं, तो मैंने जो है लिखी हुई है, तो आप एक बार पढ़िएगा, यकीन मानिएगा कोई भी प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं आएगा, ये मेरा वादा है। बस ध्यान पूर्वक लिखिएगा, पढ़िएगा, आप जो इसको PDF आपको मिल जाएगा, ध्यान पूर्वक कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं, परियोजना देखिएगा दोस्तों, नदी देखिएगा, जिले देखिएगा। बंजारा बांध जो है दोस्तों सीप नदी पर बना हुआ है, और सीप नदी कहाँ पर बहती है? चंबल की सहायक नदी है जो कि श्योपुर में बहती है, तो श्योपुर जिले में स्थित है, सीप नदी पर है बंजारा बांध। आपसे दोस्तों सीधा सा प्रश्न आ जाता है, एक बांध लिख देता है और कभी कभी नदी लिख देता है, नदी कम लिखता है लेकिन जिला लिख देता है। जैसे सुक्ता परियोजना पूछी गई है, गोई परियोजना पूछी जा चुकी है, बावनथड़ी पूछी जा चुकी है, ये पूछी जा चुकी है MPPSC में, अभी देखेंगे। तो पगारा बांध दोस्तों कहाँ पर स्थित है? आसन नदी पर स्थित है, मुरैना में। अब इसे याद करने के लिए तुम बता सकता हूं कि पगार आप जानते हैं जैसे सैलरी कहते हैं, तो जो पगार है आपकी, पगार जो है आसानी से नहीं आती है। अब बताइए आसानी से आती है क्या? आप जो है तैयारी कर रहे हैं, 2-4 साल बाद आपकी पगार आएगी, तो ये आसानी से नहीं आती है। इसमें जो है इंसान पूरा का पूरा मतलब बहुत कष्ट भोगता है, मुरर जाता है। मुररना जानते हैं ना आप, मतलब किसी चीज को मोड़ देना ही क्या है, मुररना है। तो इंसान पूरा का पूरा जो क्या हो जाता है, मुरर जाता है। तो ये पगार आसानी से नहीं आती, तो ऐसे याद कर लेंगे। अगली बात करते हैं, पहसारी बांध दोस्तों, यह मोवर नदी पर स्थित है, और मोवर नदी कहाँ पर है? ग्वालियर में है। थोड़ा सा मिस्टेक लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक करिएगा आप। अगली बात करें, बीला सागर दोस्तों परियोजना है, बीला नदी पर है और सागर जिले में पड़ती है। अगली बात करें, मुड़िया बांध दोस्तों, मुड़िया बांध जो है आपका बीना नदी पर बना हुआ है, और बीना नदी जो है सागर जिले में यह बांध स्थित है, मुड़िया बांध। अगली बात करें, ग्रेटर गंगोई परियोजना, तो ये हम पढ़ चुके हैं, केन नदी पर है और छतरपुर जिले में स्थित है। गुलाब सागर परियोजना दोस्तों, ये महान नदी पर बनी हुई है और सीधी जिले में है। ये जो महाराजा गुलाब सिंह थे, ये आप वहां से ध्यान दे सकते हैं, रीवा राज्य के। थावर परियोजना दोस्तों, यह भी हम पढ़ चुके हैं, थावर नदी पर है और मंडला जिले में पड़ती है। और फ्रेंड्स नेक्स्ट परियोजना की बात करें, मटियारी बांध, मटियारी नदी पर है और मंडला जिले में पड़ता है। तो आपको कम से कम क्या चीजें ध्यान होनी चाहिए? जिला जरूर ध्यान होना चाहिए, किस जिले पर स्थित है। अगली बात करें तो राजीव सागर परियोजना दोस्तों, ये भी हम पढ़ चुके हैं, बावनथड़ी नदी पर बना हुआ है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है, मंडला जिले में पड़ती है, और यहाँ पर जो है दोस्तों बावनथड़ी पर है। अगली बात करते हैं फ्रेंड्स, अगली परियोजना है धूती परियोजना, यह भी जो है हम पढ़ चुके हैं। धूती बांध जो है बेनगंगा नदी पर बना हुआ है, बालाघाट में। अधिकांश चीजें पढ़ चुके हैं। संजय सरोवर भी पढ़ चुके हैं, बेनगंगा नदी पर है, और यहाँ पर दोस्तों भीमगढ़ बांध बनाया गया है, ये भी सिवनी जिले में है। सीतारेवा बांध ये नहीं हमने पढ़ा हुआ है दोस्तों, कहाँ पर पड़ता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये छिंदवाड़ा जिले में पड़ता है। ये पूछ चुके हैं आपसे, सीतारेवा जो स्वतंत्रता सेनानी थे, किस क्रांति किस कब से जुड़े हुए थे? तो 1857 की क्रांति से जुड़े हुए थे, तो इनसे पूछा जा चुका है। देजला देवड़ा परियोजना दोस्तों, यह भी हमने नर्मदा नदी जब पढ़ी थी तो उसमें देखा था, एक कुंडा जो है नर्मदा की सहायक नदी है खरगोन जिले में, और उसी नदी पर जो है देजला देवड़ा परियोजना बनी हुई है खरगोन में। अगली बात करें, जोबर परियोजना दोस्तों MPPSC का पूछा गया प्रश्न है, हथनी नदी पर बनी हुई है और ये कहाँ पर पड़ती है? अलीराजपुर में। इसी को दोस्तों जो जोबर परियोजना है, इसे चंद्रशेखर आजाद परियोजना भी कहा जाता है। ये जो कुंडलिया बांध है फ्रेंड्स, ये कहाँ पर है? काली सिंध नदी पर है और आगर मालवा में बना हुआ है। थोड़ा सा यहाँ आगर मालवा गलत लिखा हुआ है, देखिएगा। अगली बात करें, मोहनपुरा जो दोस्तों परियोजना है, ये कहाँ पर? नेवज नदी पर स्थित है, और नेवज नदी में कहाँ पर? राजगढ़ जिले में स्थित है आपकी मोहनपुरा परियोजना। अगली बात करें, गोपी कृष्णा बांध जो दोस्तों ये कहाँ पर है? चौपन नदी पर बना हुआ है, और चौपन नदी कहाँ पर प्रवाहित होती है? गुना जिले में। मणिखेड़ा बांध या अटल सागर बांध, ये हम पढ़ चुके हैं, सिंध नदी पर है और शिवपुरी जिले में है। मोहनी सागर परियोजना, यहाँ पर देखिएगा, मोहनपुरा परियोजना कहाँ पर है? राजगढ़ में है, और मोहनी सागर परियोजना कहाँ पर है? शिवपुरी में है। ध्यान रखिएगा, इनमें कंफ्यूजन बताइए, मोहनपुरा राजगढ़ और मोहनी सागर शिवपुरी में है। अगली बात करें कि चोरल परियोजना कहाँ पर है दोस्तों, ये आप जानते होंगे, चोरल जो नदी है इंदौर में प्रवाहित होती है। चोरल नदी से ही क्या होता है? इंदौर को जल की आपूर्ति होती है। बारना जो है दोस्तों, बारना नहीं, यहाँ पर बारना होगा, बड़ाना। बारना परियोजना जो है दोस्तों, एक मिनट रुकिएगा, मैं ठीक कर देता हूँ के बाद में। तो इसे क्या लिखेंगे? इस प्रकार से लिखेंगे, बारना, ये मिटा दूंगी इसे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? बड़ाना लिखेंगे, आप बारना परियोजना जो है यहाँ पर लिखेंगे।
चलिए बारना परियोजना, तो बारना परियोजना दोस्तों बारना नदी पर है और ये कहां पर पड़ती है? बारना नदी आपकी रायसेन में पड़ती है। नेक्स्ट बात करें सम्राट जो अशोक सागर परियोजना है, ये फ्रेंड्स कहां पर है? इसे हलाली परियोजना भी कहा जाता है, हम पढ़ चुके हैं, बेतवा नदी पर है और विदिशा जिले में है। सुक्ता परियोजना दोस्तों ये पूछी जा चुकी है, भी एमपीपीएससी कब 2019 का पेपर मैंने आज ही सॉल्व करवाया था। यदि आप प्रीवियस ईयर पेपर जो है सॉल्व करना चाहते हैं तो इसी चैनल में आपको जो प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर देखिएगा, मैंने 2015 से पेपर सॉल्व करवाए है। सुक्ता जो परियोजना है दोस्तों इसे भगवंत सागर परियोजना भी कहते हैं और ये सुक्ता नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर? जो है यह है आपकी सुक्ता नदी पर स्थित है और खंडवा जिले में पड़ती है। भगवंत राव आपके जो भी रहे हैं मुख्यमंत्री। अगली बात करते हैं नल शेषा बांध जो है दोस्तों चंदन नदी पर स्थित है और ये चंदन नदी जो कहाँ पर है? आपकी बालाघाट में है। अगली बात करें पारसाडोह बांध दोस्तों कहाँ पर है? ये आपका ताप्ती नदी पर है, बैतूल में है, ध्यान रखिएगा पारसाडोह बांध। अगली बात करें वो है चंबलेश्वर परियोजना, ये आपकी कहां पर है? रूपा नदी पर है और दोस्तों ये रूपा नदी कहां पड़ती है? आपकी नीमच में जो है रूपा नदी पर चंबलेश्वर परियोजना। अगली बात करते हैं हिम्मतगढ़ बांध दोस्तों कहां पर है? नोन नदी पर और यह ग्वालियर में है। हर्षी परियोजना जो है पार्वती नदी पर, यह भी आपकी ग्वालियर में है। कोलार परियोजना कोलार नदी पर सीहोर में है और चिंकी परियोजना नर्मदा नदी पर नरसिंहपुर में है। तो ये फ्रेंड्स क्या थी हमारी महत्वपूर्ण पूरी की पूरी जो है नदी बांध और परियोजनाएं हैं। आप जो है इन्हें क्या कर सकते हैं? ध्यान दे सकते हैं। ये आप जो है थोड़ा सा और यहाँ पर देख सकते हैं, यदि आपको दिख रहा हो कि किन शहरों से दोस्तों जो है जल की आपूर्ति होती है, ये प्रश्न है यहाँ पर। तो ये इधर जो है शहर दिया हुआ है, इधर जो है आपकी परियोजनाएं दी हुई हैं। तो इंदौर से क्या होती है आपकी? इंदौर शहर की जल आपूर्ति जो है किससे होती है? चोरल नदी से होती है। भोपाल की जल आपूर्ति जो है कोलार नदी से होती है, कोलार परियोजना से। जबलपुर की जो जलापूर्ति है वो बरगी परियोजना से होती है और ग्वालियर की जो है तिघरा जलाशय से होती है। ये शायद प्रश्न आ जाए ऐसा, बाकी पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। तो ये फ्रेंड्स क्या थी हमारी मध्य प्रदेश के नदी और बांधों की जो है ये क्लास थी। तो चलिए दोस्तों ये क्लास आपकी समाप्त हुई। यदि आपको ये क्लास फ्रेंड्स पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पीडीएफ चाहिए तो आप जो है कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइएगा, मिल जाएगा। चलिए धन्यवाद।